आज के वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि यदि किसी गवाह के सामने किसी डॉक्यूमेंट को पुट करना हो तो कैसे किया जाता है। हर मुकदमे में गवाहों को डॉक्यूमेंट्स के साथ कन्फ्रंट या कॉन्ट्राडिक्ट करवाना होता है। हमारे बहुत से फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स के सामने यह एक गंभीर समस्या होती है। वे देखते हैं गवाह अपने ही कागजात से मुकर रहा है और उनके पास उस गवाह को रोकने का कोई तरीका उपलब्ध नहीं होता है। वे हताश हो जाते हैं और मुकदमे में नुकसान खा जाते हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। पुराना प्रेम प्रसंग था जिसमें पुरुष ने महिला को खरीदारी करवाई थी। कोर्ट में क्रॉस के दौरान जब खरीदारी के बारे में सवाल पूछा गया तो महिला ने किसी भी खरीदारी से इनकार कर दिया। तो सवाल है कि जो पैसा आपने खरीदारी करने के लिए उसको दिया था, क्या वह उसकी स्वीकारोक्ति से इतनी आसानी से बच जाएगी और उसका झूठा आरोप भी लगा रहेगा? नहीं, कानून ने इसके रास्ते बनाए हैं। आपको सिर्फ उनका पता होना चाहिए, उनको उपयोग करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। यह ध्यान रखिएगा कि पुलिस प्रोसिक्यूशन के कागजात एक सरकारी एजेंसी के द्वारा फाइल किए जाते हैं। इस कारण से कोर्ट उनमें प्रारंभिक सत्यता को मानकर चलता है। कोर्ट फाइल में भी जो भी कागजात पुलिस प्रोसिक्यूशन के द्वारा लगाया जाता है, जब तक उसको झुठलाया ना जाए उसको सत्य माना जाता है, जबकि डिफेंस डॉक्यूमेंट्स के प्रति सीआरपीसी का रवैया दूसरा रहता है। उन्हें एक आरोपी के कागजात माना जाता है और जब तक उनको पुख्ता तरीके से प्रूव ना किया जाए कोर्ट उन पर सहसा यकीन नहीं करता है। इसके बाद अगला सवाल आता है, आरोपी को उन कागजात के लिए क्या क्या प्रूव करना होता है और आमतौर से फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स तथा यंग एडवोकेट कॉलीग्स इसमें असफल क्यों हो जाते हैं? इसका कारण है कि कानून का पूरा ध्यान न रखना, जो कानून में लिखा रखा है उसको पूरा ना करना। और इसमें सबसे पहले कानून जिसका ध्यान नहीं रखा जाता है वह है सेक्शन 102 इंडियन एविडेंस एक्ट का। यह सेक्शन 102 यह बताता है कि मुकदमे में या प्रोसीडिंग में कोई बात साबित करने की जिम्मेदारी उस पार्टी की होती है जो किसी भी एविडेंस के अभाव में अपना केस हार जाएगी। इसको फिर एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक महिला पुरुष में प्रेमपूर्ण शारीरिक संबंध थे। बाद में महिला ने जबरदस्ती का आरोप लगाकर बॉडी फ्लूइड लगा हुआ कपड़ा पुलिस आईओ को दे दिया। परिणाम यह हुआ कि पुरुष के खिलाफ सेक्शन 114A एविडेंस एक्ट की प्रिजम्पशन लग गई। सेक्शन 114A एविडेंस एक्ट की प्रिजम्पशन लगी होने से पुरुष को सजा खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि कानून मानकर चलेगा। प्रिजम्पशन का मतलब यही होता है कि हाँ, ऐसा ऑफेंस हुआ है। तो ऐसे में किसको क्या साबित करना है, यह उपरोक्त सेक्शन 102 ही बताने वाला है। सेक्शन 102 के अनुसार यदि कोई भी एविडेंस ना दिया जाए तो यहाँ इस केस में पुरुष हार जाने वाला है। अतः यहाँ नया एविडेंस देने की और उस नए एविडेंस को प्रूव करने की जिम्मेदारी पुरुष की होने वाली है। यदि यह आधारभूत बात स्पष्ट हो गई है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। इसी तरह से सेक्शन 103 इंडियन एविडेंस एक्ट है। सेक्शन 103 कहता है, यदि कोई व्यक्ति किसी खास बात पर कोर्ट की यकीन दहानी करवाना चाहता है, कोर्ट को यकीन दिलवाना चाहता है, तो उस खास बात को प्रूव करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर होगी। यह हालत तब होगी जब आप चाहेंगे कि महिला मित्र की खरीदारी की खास बात पर कोर्ट यकीन करे, तो उस खरीदारी को प्रूव करना आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके लिए तरीके ढूंढना यह भी आपकी जिम्मेदारी ही होगी। इसके लिए आमतौर से 2 स्टेज प्रूफ देना होता है। पहली स्टेज में वह एविडेंस जैसे खरीदारी के बिल वगैरह या बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह जिसके द्वारा आपने उन बिल्स को पे किया हो, महिला के सामने रखे जाएंगे। यदि वह स्वीकार कर लेती है तो आपका काम पूरा हुआ, और यदि वह नकारती है तो दूसरी स्टेज में आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट के द्वारा या दुकानदार की स्टेटमेंट के द्वारा, उसके बयानों के द्वारा उसे स्वतंत्र रूप से प्रूव करना होगा। ऐसे ही अगला सेक्शन आता है, सेक्शन 104 इंडियन एविडेंस एक्ट। वह कहता है कि किसी एविडेंस को कोर्ट में प्रूव करने के लिए जिस अन्य जरूरी कदम को उठाना जरूरी हो, तो उस जरूरी कदम को साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होगी जो कोर्ट में एविडेंस को प्रूव करना चाहता है। यदि कोई वीडियो आरोपी या प्रोसिक्यूटर्स ने लगाई है और वे उसे प्रूव करना चाहते हैं, तो कानून में उसके लिए एक जरूरी कदम रखा गया है, सर्टिफिकेट
अंडर सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जो व्यक्ति उस वीडियो को प्रूव करवाना चाहेगा, यह उसी की जिम्मेदारी होगी कि वह यह प्रूव करे कि इसके लिए जो जरूरी सेक्शन 65B का सही सर्टिफिकेट था वह भी दिया गया था। तो यह जिम्मेदारी किसकी होगी? जो वीडियो को प्रूव करवाने वाला होगा। अगली बातों पर बढ़ने से पहले यहां हम यही कहना चाहेंगे कि आज की वीडियो में की बातें काफी तकनीकी हैं और प्राय अनुभवी एडवोकेट्स भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं। अतः सभी फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को और यंग एडवोकेट कोलीग्स को इसको एक दो बार रिपीट करके देख लेना चाहिए, ताकि यह बात बिल्कुल जाहिर हो जाए कि कोर्ट ट्रायल में किसको क्या प्रूव करना होता है। इससे वे मुकदमे में अपने पक्ष को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा पाएंगे और विपक्षी को उसमें काट पाएंगे, कानूनी काट हो जाएगी। किसको क्या प्रूव करना है के बाद अगला सवाल आता है कि कैसे प्रूव करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट 2 भाग है, इसका विषय है ऑन प्रूफ। इसी पार्ट 2 का चैप्टर 3 है, जो है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, ऐसे फैक्ट्स जिन्हें कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। इसी भाग में एक आता है सेक्शन 58। सेक्शन 58 कहता है कि जिन फैक्ट्स को विपक्षी पार्टी एडमिट कर ले, उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, आपने महिला को बिल दिखाकर पूछा, देखिए यह वही बिल है ना जिससे आरोपी ने आपको एक सोने की अंगूठी दिलवाई थी। यदि वह कह देती है कि हाँ यह वही बिल है, तो बस आपका प्रूफ पूरा हुआ, आपको कुछ और करने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन यदि वह मना कर देती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता ये क्या कागज उठा लाए हो, तो फिर यह आपको सेक्शन 61 और सेक्शन 64 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार प्रूव करना होगा। सेक्शन 61 में लिखा है कि किसी भी दस्तावेज में क्या लिखा हुआ है, यह बात या तो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव होगी या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव होगी। सेक्शन 64 एविडेंस एक्ट में लिखा है कि किसी भी दस्तावेज को प्राइमरी एविडेंस से तथा कुछ खास हालात में सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। तो अब हम जानते हैं कि प्राइमरी एविडेंस का क्या मतलब होता है। प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुद हो, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए जरूरी है कि उसी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कोर्ट के सामने दिखाया जाए कि देखिए साहब ये हमारा डॉक्यूमेंट है, और इससे वह बात प्रूव हो जाएगी। सेकेंडरी एविडेंस का मतलब होता है उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी। यदि वह सर्टिफाइड कॉपी है तो भी उसे हम सेकेंडरी एविडेंस ही कहेंगे। जिन परिस्थितियों में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी कि प्राइमरी एविडेंस उपलब्ध नहीं होता, तो उन परिस्थितियों में उस डॉक्यूमेंट को उसकी कॉपी के द्वारा प्रूव किया जा सकता है। कानून ने इस कॉपी को तैयार करने के भी नियम बना रखे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है, वरना तो उस सेकेंडरी एविडेंस को यानी कि प्राइमरी एविडेंस की कॉपी को कोर्ट द्वारा मना कर दिया जाता है। अगली बात यह है कि इन दोनों बातों को चलते ट्रायल के दौरान कोर्ट के रिकॉर्ड पर कैसे दर्ज करवाया जाता है, यानी कि इसको लिखवाया कैसे जाता है। जब कोर्ट बयान रिकॉर्ड कर रही हो तो लिखवाया कैसे जाए कि कोर्ट पूरी की पूरी बात को लिख ले, और उसमें लिखवाने में कोर्ट के नियम भी पूरे हो जाएं। नियम पूरे होने से क्या होगा कि केस का निर्णय लिखते समय जज साहब उसको नियमानुसार नोट कर पाएंगे, क्योंकि यदि आपने कोई प्रूफ रिकॉर्ड पर लगाया और उसने कोई नियम भंग कर दिया, तो नियम भंग करने के कारण कोर्ट द्वारा उसको पढ़ा नहीं जाएगा, वह पढ़ा जाना बाधित हो जाएगा और उसका कोई लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा जब डॉक्यूमेंट्स को प्रूव किया जाएगा तो किन सावधानियों की आवश्यकता है, यह बात भी हम अपनी अगली वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। आज की जरूरी बात जो और भी महत्वपूर्ण है वो हम आपको बताते हैं। हमने अपने व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन की नई सुविधा शुरू की है। इसे हमारे सभी एडवोकेट साथी, यंग एडवोकेट कलीग्स उपयोग कर सकते हैं। हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई में आपको कोई लीगल समस्या आ गई है, रास्ता मिल नहीं रहा है, तो आप हमसे इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस सुविधा के इच्छुक साथियों की संख्या को देखते हुए हमें इसको समय के अनुसार फिक्स करना होता है। आपको इसके लिए हमसे बात करके समय फिक्स करवाना होगा। जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं वे भी ऐसी गंभीर कंसल्टेशन के लिए अपना समय बुक करवा सकते हैं। यह भी सुविधा आपके पास रहेगी कि आप चुन सकें कि आपको कम समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए या लंबे समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए। यह चुनाव आपका है और आप लीगल कंसल्टेशन के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वह रिक्वेस्ट मिलने पर हम आपके लिए समय फिक्स करेंगे और उस समय फिक्स करने पर आप हमसे डिस्टेंस एडवोकेसी के द्वारा, दूरस्थ वकालत के द्वारा
आप अपनी कंसल्टेशन को प्राप्त कर पाएंगे, अपनी समस्या को हल कर पाएंगे। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 CRPC तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं, आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है। यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें, विजयी हों, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है, यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई ना कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।